नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप। आज हम बाल मनोविज्ञान की सीरीज में पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसे हम बिल्कुल इस बाल मनोविज्ञान को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम आज वीडियो का पहला पॉइंट देखते हैं, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? बालक के मन और स्वभाव का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। हमारा अगला पॉइंट है, मानव विकास का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब मानव विकास का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था व परिपक्वावस्था तक होने लगा, तब बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। मतलब जब पहले हम इसको बाल मनोविज्ञान कहते थे सिर्फ जब हम गर्भावस्था के बारे में, जब किसी बालक के गर्भावस्था तक और तक हम सीमित स्टडी करते थे, जब उसके बारे में जानकारी और पढ़ते थे। फिर आगे इसको हमने जब किशोरावस्था और परिपक्वावस्था, जो वृद्धावस्था बोलते, उसके बारे में जब अध्ययन करने लगे तो उसी को हम उस बाल मनोविज्ञान की को ही हम बाल विकास कहने लगे। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाता है। अब कोई पूछे बाल विकास क्या होता है, तो बाल विकास क्या है? किसी भी बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक और सामाजिक आदि पक्षों का जो विकास होता है, जिसमें परिपक्वता आती है, जिसमें निपुणता आती है, उसी को हम बाल विकास कहते हैं। स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। सबसे पहले जो है बाल अमेरिका में स्टैनली हॉल थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला हमारा पॉइंट है, इन्हीं के द्वारा, मतलब स्टैनली हॉल के द्वारा चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, जिसे हम हिंदी में बाल अध्ययन समिति, तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना की और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बाल कल्याण संगठन की स्थापना की, जिसे हम बाल कल्याण के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, भारत में बाल विकास की शुरुआत लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई थी। हमारे भारत के अंदर जो बाल विकास की जो अध्ययन था वो शुरुआत 1930 में जो कोलकाता विश्वविद्यालय से मानी जाती है। अब हम देखेंगे बाल विकास की परिभाषाएं, जिसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई, उनके बारे में हम जानेंगे। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या कहा गया? जेम्स ड्रेवर ने विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। बाल विकास मतलब जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं बाल विकास के बारे में? विकास जो है प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, मतलब लगातार निरंतर चलने वाला परिवर्तन है, वो बाल विकास कहलाता है, जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर, उसको प्राप्त करने की ओर हम अग्रसित रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन। मतलब जेम्स ड्रेवर कहते हैं किसी भी प्राणी में जब भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो परिवर्तन होते उसी को हम बाल विकास कहते हैं। अगले हमारे हैं हरलॉक महोदय के अनुसार क्या है? विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य
की ओर प्रगतिशील क्रम निधि निर्धारित रहती है और विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। मतलब सिर्फ हमें जो प्रौढ़ावस्था अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं रखती, इसको हम प्रौढ़ावस्था मतलब वृद्धावस्था तक जो लगातार प्रगति से हमारे लक्ष्य जो हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम बाल विकास कहते हैं, जिसमें हमें नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं, जिसमें हम नवीन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हमारा अगले हैं हमारे वर्ग के अनुसार। वर्ग क्या कहते हैं? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। मतलब जन्म से पूर्व मतलब भ्रूणावस्था से लेकर जब तक परिपक्व अवस्था तक जो भी विकास का अध्ययन किया जाता है उसी को हम बाल विकास कहते हैं। हमारे अगले हैं बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो। बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। मतलब गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था तक होने वाले जो विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। ये हमारे क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा कहा गया। तो सभी परिभाषाएं पढ़कर हमें जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है, बाल विकास वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, इसे हम बाल विकास कहते हैं। हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे सामने जो इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रथम बाल गृह की स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई थी। जो अपराधी किस्म के बालक हैं उनको सुधारने के लिए अमेरिका में सर्वप्रथम 1887 में न्यूयॉर्क एक सिटी है अमेरिका की, वहाँ बाल गृह की स्थापना की गई थी। हमारा अगला पॉइंट है गेसेल 1928 ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया जो 1930 में करवाया गया। हमारा अगले हैं, ये भी बहुत हमारे जाने माने स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकों की रचना की इन्होंने सबसे इनका बाल विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें हमने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों दी गई। इसमें लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड ऑफ द बर्ड लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड बालक का चिंतन और भाषा, और 1906 में आई चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द बर्ड संसार के बच्चों के विचार। अगली पुस्तक इनकी है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बच्चों के नैतिक निर्णय, जो 1930 में आई। हमारा अगला पॉइंट है इंग्लैंड में सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनली हॉल ने पेडोलॉजिकल सेमिनार, जो स्टैनली हॉल हैं उन्होंने एक पत्रिका चलाई जिसका नाम है पेडोलॉजिकल सेमिनार का प्रकाशन प्रारंभ करवाया। अगले हमारे हैं डार्विन महोदय, जो कहें बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक डार्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। अगला पॉइंट हमारा, प्रेयर ने अपने नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं का विकास तथा अनुभव का अध्ययन कर माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी। प्रेयर बाल अपराध जैसे व्यवहारों के निदान के लिए विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में
प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खुला, बाद में यह सेवा केंद्र विलय हो गया। वर्तमान में इसका परिवर्तित रूप विद्यालय में कैरियर डे के रूप में जाना जाता है।